सच ही कहा है, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। इस बात को कानपुर के एकमात्र संस्थान पीजीए ने प्रूव कर दिया है। आज हमारे साथ पीजीए की एक और स्टार निकिता जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्होंने बहुत ही कम टाइम में यूपी जे 2022 परीक्षा में सफलता हासिल करी है। आज हम उनसे उनकी सफलता का राज जानते हैं। सबसे पहले तो मैम आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस पोस्ट। थैंक यू वेरी मच। मैम सबसे पहले आप मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने अपनी सफलता का श्रेय किसे दिया? मेरी सफलता का श्रेय जाता है सबसे पहले तो मैं ईश्वर को देना चाहूँगी। सेकेंडली मैं अपने माता पिता, मेरे ब्रदर, फैमिली को देना चाहूँगी। एंड थर्डली मैं अपने गुरुजी को देना चाहूँगी, पीजी संस्थान के जो हमारे गुरुजी हैं, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया और इस काबिल बनाया, तो मैं इनको अपना श्रेय देना चाहूँगी। मैम आपके साथ स्पेशलाइजेशन है कि आपने ऑनलाइन स्टडी करी है पीजीए से, तो उसमें आपने कैसे जो भी डिफ़िकल्टीज़ आई टैकल करा, कैसे आपने टैकल करा और क्या क्या बेनिफिट्स रहे? जैसे ये लोगों को लगता है कि ऑनलाइन से पढ़ाई नहीं होती है, तो आपको क्या क्या ऐसा लगा कि नहीं आपको लगा कि आपने तो इतने कम टाइम में इतने अच्छे से अचीव कर लिया? जी, सबसे पहले मैं आपको बेनिफिट्स बताऊंगी बिकॉज बेनिफिट्स ज़्यादा है। तो बेनिफिट्स मुझे सबसे ज़्यादा ये रहा, मैंने अपना टाइम काफ़ी हद तक सिर्फ पढ़ाई में इन्वेस्ट करा। बिकॉज थोड़ा बहुत 5-10 मिनट, हाफ एन आवर या 1 आवर आने जाने ट्रैवल करने में थोड़ा चला जाता है, तो मुझे वहाँ पे थोड़ा बेनिफिट मिल गया। और साथ में मेरा जो एम था, मुझे एक एक मिनट अपना सिर्फ अपने इस प्रिपरेशन को देना था, तो मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ। सेकेंडली मुझे प्रॉपर गाइडेंस भी मिली, और मुझे यहाँ पे ये बेनिफिट था कि ऑनलाइन होते हुए भी सर ने प्रॉपर मुझ पे ध्यान दिया। यहाँ पे जैसे हर एक इंडिविजुअल पे प्रॉपर ध्यान दिया जाता है, और जो मैं टेस्ट दिए जितने भी, तो अगर अच्छे आते थे नंबर काफ़ी, तो मुझे अप्रिसिएशन भी मिलता था। ऑनलाइन होते हुए भी सर प्रॉपर सबके नंबर चेक करते थे, और अगर कभी कम आ जाते थे तो मेरी गलतियों को भी मुझे बताया जाता था, जिनसे मैं उन्हें इम्प्रूव कर सकूँ। तो ओवरऑल ये चीज़ों में मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ। सेकेंडली आपने पूछा डिफ़िकल्टी की बात है, तो डिफ़िकल्टी मुझे कभी फील हुई नहीं ऐसी, बिकॉज पूरा माहौल ऑनलाइन ऑफलाइन एक साथ चलता था, तो वो एक साथ ही मुझे लगता ही नहीं था कि मैं ऑनलाइन बैठी हूँ। मैं प्रॉपर पढ़ाई करती थी, नोट्स बनाती थी। कभी वॉइस की अगर प्रॉब्लम हो जाए तो वो भी अगर आप सर को इन्फॉर्म कर दो, तो वॉइस की भी प्रॉब्लम कुछ कभी हुई नहीं वैसे। लेकिन मैं बता रही हूँ, इन जनरल हम ऑनलाइन रहते हैं, कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है, तो वो वैसा भी कोई एक्सपीरियंस मुझे ऐसा हुआ नहीं डिफ़िकल्टी का। तो मुझे बेनिफिट ही बेनिफिट हुआ इसमें ऑनलाइन क्लास में। मैम आपका शेड्यूल क्या रहता था ड्यूरिंग प्रिपरेशन? जी, शेड्यूल भी मेरा मुझे सर ने ही गाइड किया। जब मैं पीजी संस्थान में सर के पास आई और अपनी विश मैंने सर के सामने रखी, तो सर ने मुझे स्ट्रैटेजी दी, शेड्यूल बताया। कहते हैं कि रिवीजन इज़ द की फॉर सक्सेस, तो सर ने स्टार्टिंग ही हमारे की ऑफ सक्सेस से करी। सर ने हमें गाइड किया कि आप रिवीजन करिए प्रॉपर, फिर क्लास लीजिए, एंड फिर आप अपना पूरा डे इन्वेस्ट करिए। सर ने मुझे प्रॉपर शेड्यूल दिया, पढ़ने का, थोड़ी देर क्लास के बाद रेस्ट का, फिर पढ़ाई का, फिर थोड़ा रेस्ट का, फिर पढ़ाई का। तो जो सर ने जैसे जैसे मुझे गाइड किया, मैंने वो फॉलो किया। मैम आपने स्ट्रेटजी आपने क्या फॉलो करी? जैसे 3 स्टेजेस में होता है एग्ज़ाम, तो उसमें आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी? जी, जैसे स्टार्ट करते हैं प्री से, तो हमें हमेशा यही बताया गया है कि प्री की जो स्टेज होती है वो हमेशा एलिमिनेशन की स्टेज होती है। तो अगर आपको एलिमिनेट होने से बचना है, तो आपको अपने आप को इतना परफेक्ट करना पड़ेगा कि आप हर एक चीज़ प्रॉपर साथ लेके चलें, एग्ज़ाम लेके आएँ, तो आपसे वो मिस्टेक्स ना हो जो आपके एलिमिनेट होने का रीज़न बने। तो यहाँ पे उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस कराई गई, और सर हमेशा टेस्ट लेते हैं हमेशा। और सर की जो हमारे पीजे संस्थान की एप्लीकेशन है, उसमें सर हमें क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं हर एक सब्जेक्ट के इंडिविजुअली। तो वो जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस सर ने हमें ये हमेशा एक गुरु मंत्र दिया, आप डायरेक्ट रीडिंग करिए साथ में नोट्स के साथ, जो सर हमें क्लास में देते हैं।
नोट्स, तो उससे आपको इजी लैंग्वेज मिल जाती है, डायरेक्ट की लैंग्वेज समझ आ जाती है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और आप तुरंत फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए जो हमें एप्लीकेशन में प्रोवाइड हो जाते हैं। तो मेरी प्री की स्ट्रैटेजी यही रही, मैंने यही फॉलो किया। तो जब मैं प्री दे के आई तो मुझे कोई इशू नहीं हुआ, मेरा टाइम इतना, मुझे मेरा टाइम भी मिल गया। मैंने अपने नेगेटिव मार्किंग होती है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है अगर हमें एलिमिनेट होने से बचना है। तो मैंने उस चीज़ को माइंड में रख के काफ़ी ध्यान से मैंने अपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, ध्यान से अपना पेपर दिया। तो मेरे पास इनफ टाइम था, मैंने कंप्लीट करके और मार्क शीट्स को भी प्रॉपर भर के अपना टेस्ट कंप्लीट किया प्री का। तो फिर उसके बाद मेंस की मेरी स्ट्रैटेजी जो रही, सर ने जो बताया हमेशा से, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, तो मैंने वो स्टार्ट करी हुई थी। बट थोड़ा फिर मेरे पास टाइम कम हुआ था प्री के बाद, जैसे आपने बताया कम टाइम में किया है, तो मैंने अपना वहाँ पे पूरा डे का जो एक डे होता है हम लोग का, उसमें जितने मैक्सिमम आवर्स मैं दे सकती थी अपने प्रैक्टिस को प्रॉपर, अपने आप को परफेक्शन करने के लिए, तो मैंने वो दिया। तो मेंस की मेरी यही स्ट्रैटेजी रही, मैंने एक भी सेकेंड वेस्ट नहीं किया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी, सारे सब्जेक्ट्स को बार बार रिवाइज करा। तो ये मेरी पूरी स्ट्रैटेजी अच्छा, रही। जैसे मैम आपने बताया कि मेरे लिए मेंस में कम टाइम था आपके प्रिपरेशन करने के लिए, आपने उस टाइम पे अपने आप को स्टेबल कैसे रखा? जी जी ऐसे थॉट्स आते होंगे कि डीमोटिवेशन या इस तरीके के? जी, जब भी मुझे ऐसे थॉट आए मैंने अपने थॉट सर के सामने रख दिए। तो सर ने मोटिवेट किया, सर ने गाइडेंस दी, सर साथ के साथ हमारे जो टेस्ट कंडक्ट कराते थे, तो वो बहुत बहुत क्रूशल रहे। बिकॉज़ वो जब हम टेस्ट देते थे तो वो प्रॉपर जो मेंस एग्जामिनेशन में हम रियलिटी में देते हैं, सेम उसका रेप्लिका थे। तो सर ने एक एक टेस्ट कंडक्ट कराया कि एग्ज़ाम प्रॉपर टाइम लिमिट के साथ, और जो हमारे आंसर्स चेकिंग हुई वो हमारे आंसर्स चेकिंग भी ओरिजिनल पैटर्न के अकॉर्डिंग भी हुई। तो वो जो डीमोटिवेशन था वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ख़त्म हो चुका था, बिकॉज़ हम इतना बिज़ी हो गए थे हम लोग, तो हम लोग उस चीज़ में इतना अंदर तक डीपली इन्वेस्ट हो चुके थे, तो वो डीमोटिवेशन सर ने फील होने नहीं दिया। अच्छा, और जैसे मैम थर्ड स्टेज है इंटरव्यू। हाँ जी। इंटरव्यू में पीजीए का क्या रोल रहा आपके इंटरव्यू को टैकल करने में? इंटरव्यू में भी जो मेंस में सेम फीलिंग थी वैसे ही इंटरव्यू में थी। तो सर ने हम लोगों को पहले से ही गाइड कर दिया था, सर ने हमारा शेड्यूल बना दिया था। मेरी 5 सिटिंग हुई मॉक इंटरव्यू की, जिसमें पहले या सेकंड इंटरव्यू में एवरेज परफॉर्मेंस थी, बट बाय द थर्ड हमारी गलतियों के साथ साथ जो इम्प्रूवमेंट हुआ, जो सर ने हमें गाइडेंस दी, तो बाय दी थर्ड सिटिंग जो गलतियाँ हम कर रहे थे वो गलतियों से भी बचे। और जो अंदर एक डर होता है बाय नेचुरली जो होता है ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स का डर बैठा होता है, वो डर निकल गया। एंड जैसे हमारे ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स रियलिटी में इंटरव्यू लेते हैं, वैसा ही सर ने कंडक्ट करा के हमें ट्रेनिंग कर दी थी हमारी। जी और मैम आपकी फैमिली ने कैसे आपको सपोर्ट किया? जी, फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा मेरी इस जर्नी में। मेरे फैमिली, मेरे ब्रदर ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, और मेरी फैमिली ने भी, इवन मुझे मेरी फैमिली, मेरे ब्रदर ने, उन्होंने भी मुझे मेरी गलतियों को हमेशा मुझे बताया, उन्हें सुधारने के लिए हमेशा मुझे मोटिवेट करा, और वही मैं उनको फॉलो करती आई। और मैम जैसे आपके ऊपर कोई सोशल प्रेशर जैसे गर्ल्स पे होता है, आपके ऊपर कोई ऐसा सोशल प्रेशर था? जी, एक्चुअली सोशल प्रेशर ही मेरे लिए, जो एक सोसाइटी का प्रेशर होता है, वो मेरे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज रहा था। जो एक अननेसेसरी भी होता है थोड़ा, बिकॉज सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है। बट अब जो चला आ रहा है हमेशा से ये एक, तो वो सोसाइटी को थोड़ा होता है, जो भी सोसाइटी में सभी आते हैं तो उनकी मेंटालिटी सेट होती है। जैसे हमारा जो प्रोफेशन है, मैं शुरू से ही बहुत पैशनेट रही हूँ। इवन मैंने अपनी एलएलबी कंप्लीट करी, तो एज अ एडवोकेट निकल के आते हैं हम लोग एलएलबी कंप्लीट करने के बाद। तो मैं वो भी उस टाइम पीरियड को भी मैंने बहुत इन्जॉय करा। आई वॉज वेरी हैप्पी, एंड मैं बहुत पैशनेट हूँ हमारे प्रोफेशन के लिए।
तो वो मैंने हमेशा अपने आप को उससे खुश ही रखा। मैंने कभी डिमोटिवेट नहीं फील किया। बट हमारे प्रोफेशन में थोड़ा जो सोसाइटी की जो मेंटालिटी होती है, एक अननेसेसरी सा प्रेशर होता है, शादी कौन करेगा, आप एडवोकेट हैं, आप काफ़ी कनिंग हैं, आप शार्प हैं, वो हमारे प्रोफेशन में बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बीइंग एन एडवोकेट ऑल्सो। तो वो प्रेशर था, बट मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया। मेरी फैमिली ने मुझे एक ही मंत्रा दिया जो मैं आज सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैम जैसे आप जज हैं, तो दिस इज अ स्टीरियोटाइप थिंकिंग। स्टेरियोटाइप थिंकिंग है जो कि आज के टाइम पे हम सारी फीमेल मिलके ब्रेक कर रहे हैं बहुत अच्छे से। एंड पॉसिबली बहुत जल्दी ये स्टेरियोटाइप अब एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज इस बार भी सिलेक्शन 55% से ज़्यादा हुआ है, तो अराउंड 55% हुआ है, तो उसमें सारी फीमेल्स हैं। तो ये स्टेरियोटाइप आई बिलीव अपने आप ही ब्रेक होगा एक टाइम पे, फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो वही मैं अपना गुरु मंत्र शेयर करूँगी जो आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी आज, जो मुझे मेरी फैमिली ने दिया। एक बहुत ही फेमस दोहा है कबीर दास जी का, जो मैंने हमेशा फॉलो किया, और जो सोसाइटी का प्रेशर था वो मेरे लिए फिर उसकी कोई मतलब वैल्यू नहीं रही। इसलिए नहीं रही, ये दोहा मैंने अपने अंदर बहुत अच्छे से बिठा लिया। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छुआए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुनाए। तो ये दोहा ही मेरा गुरु मंत्र रहा, जो मैंने अपने आप को मोटिवेट रखा बिना अफेक्ट हुए सोसाइटी के प्रेशर से। और मैम आप जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं जुडिशरी के लिए, आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगी? जी, मेरी टिप्स यही रहेंगी आप सभी को। आपके जो गुरुजी हैं आप उन्हें फॉलो करिए, जैसे मैंने अपने गुरुजी को फॉलो किया, उनको मैंने ब्लाइंडली फॉलो किया, उनके बताए हुए सारे गाइडेंस को और उनके दिए हुए सारे टिप्स को, और ऑनेस्टली अपनी पढ़ाई करी। तो सर के दिए हुए गाइडेंस की वजह से आज मुझे सक्सेस मिली है। तो आप अपने गुरुजी को फॉलो करिए, हमारे गुरुजी को जैसे हमने करा। अच्छा मैम, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि ये सफ़र बहुत लंबा होता है, तो आप अपने आप को हर टाइम कैसे मोटिवेट रखते हैं, कैसे रख सकते हैं? आप सबसे पहले हमेशा अपने माइंड में एक चीज़ सेट करके रखिए, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्यों करना चाहते हैं। खुद से बातें करा करिए, जैसे सर भी हमेशा यही सिखाते हैं, आपको खुद से हमेशा बातें करनी चाहिए, अपने आप को चेक पे रखना चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आपको उसका आंसर खुद ही मिल जाएगा और आप खुद से मोटिवेट भी रहेंगे। ओके, आपने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। आई होप इससे बहुत से स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी। मैम आपको बहुत बहुत थैंक यू, आप यहाँ पे आई, आपने इंटरव्यू सेशन कंडक्ट हम लोगों ने जो करवाया, आपने बहुत सारे टिप्स दिए, और हम आशा करते हैं कि आपकी बहुत डिग्निफाइड पोस्ट है, आप उसी डिग्निटी के साथ आप आगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाएं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी।